4D से 5D जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। ऑलमोस्ट क्या रहता है, वो सेम क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे एक इफेक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। व्हाट डज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन मीन? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन मीन्स, क्योंकि लेंथेनॉइड सीरीज इसमें आती है, 4D में कौन सी सीरीज आती है, लेंथेनॉइड सीरीज, और 5D में कौन सी आती है, शाबाश, सॉरी यहाँ से, क्योंकि 5D में कौन आती है, लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज में कौन आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। दैट मीन्स इस लेंथेनॉइड सीरीज में क्या हो जाता है, एफ ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है एफ ऑर्बिटल्स क्या शो करते हैं, पुअर शील्डिंग। क्या करते हैं शो, एफ ऑर्बिटल शो पुअर शील्डिंग। दैट मीन्स ये पुअर शील्डिंग, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को उतना क्या, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में होते हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को उतना शील्ड नहीं करते हैं, उतना स्क्रीन नहीं करते हैं जितना कौन करते हैं, शाबाश, डी और पी और एस। तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे पूरी तरह से असरअंदाज होता है। उससे क्या होता है, जो साइज होता है इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का वो कम हो जाता है। वही हो गया लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन मतलब कमी होना, साइज में कमी होना। तो क्यों हो जाता है ये लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन? अब मैंने बताया क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, लेंथेनॉइड्स में क्या होता है, एफ ऑर्बिटल्स का फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले जाते हैं एफ ऑर्बिटल में, क्योंकि ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग शो करते हैं। तो इसी का नाम क्या बताया गया है, शाबाश, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इसीलिए इसी की वजह से क्या हो जाता है, अगर जिस शेल नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, मगर बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, इनका साइज ऑलमोस्ट क्या रह जाता है, कांस्टेंट। मगर ये ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स पे लागू नहीं होता। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन ग्रुप थर्ड के एलिमेंट्स पे लागू नहीं होता, बल्कि कहाँ से, ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक जितने भी ग्रुप्स है उन पे डी ब्लॉक में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कहाँ से लागू हो जाता है, ग्रुप 4 से। दैट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, टाइटेनम इज, शाबाश, क्या कहेंगे, लेस देन, टाइटेनम का साइज लेस देन है किससे, जिरकोनियम से, और जिरकोनियम और हफनियम का साइज ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, टाइटेनियम का साइज, एटॉमिक साइज लेस देन है किसी जिरकोनियम, क्योंकि यहाँ से यहाँ मैंने क्या बताया, ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड बताई। तो रीजन क्या आपको याद रखना है, बिकॉज ऑफ क्या, शाबाश, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ f orbitals, electron is present in the f orbitals. This was little bit idea about these variations. Now we will start question is regarding this क्या कहते हैं इसको, periodicity of atomic radius. I will give you a question. What is question? Suppose आपको क्वेश्चन कभी कभार आ सकता है, आपको क्या करना है, ऐसे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, क्योंकि मैंने एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस वो सारा बताया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज सारा कंसेप्ट वो मैंने बताया। सपोज आपको क्वेश्चन आएगा, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस। ये क्वेश्चन है, सपोज कभी पर आपको आ सकता है। सपोज मैं यहाँ पे दूंगा, पहला क्वेश्चन क्या, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सपोज मैं दूंगा यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन,
सल्फर एंड फॉस्फोरस, और इसी तरह मैं दूंगा, सल्फर नहीं दूंगा मैं, यहाँ पे सिलिकॉन दूंगा, और उसके बाद क्या दूंगा मैं यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Cl। ये है क्वेश्चन। आपको इनको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको, सॉरी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको इनको लिखना है, जो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, क्योंकि आपको पता ही है, अगर आपको याद होगा जब हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात की थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या बताया था मैंने कि जो एटॉमिक रेडिय होता है, एटॉमिक रेडिय होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसी का शाबाश क्या एटॉमिक रेडिय कम होगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको ये क्वेश्चन जो आया है तो ये आपको करना है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, वो मैंने बताया कि क्या होता है, एटॉमिक रेडिय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जेड कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसका क्योंकि इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10। अब ये इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये सल्फर है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इनकी बात अगर हम करेंगे, इनकी बात, क्योंकि जब हम बात करते हैं सल्फर 2 नेगेटिव की, तो ये अगर ये किस ग्रुप के एलिमेंट, ये किस पीरियड के, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, पहले हम इन तीन की बात करेंगे क्योंकि ये क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इनमें से आपको देखना है कि एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा है, एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा है। तो डेफिनेटली N3 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद F नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, 9 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका क्या है 8, इसका क्या है 7। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, जिसका जेड ज्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है 9, तो डेफिनेटली बात इसका क्या होगा, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, इसका साइज सबसे कम होगा। क्योंकि अब यहाँ पे ये मसला है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए सबसे बड़ा कौन होगा साइज में, ये हमें क्या लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो हम क्या लिखेंगे, S2 नेगेटिव सबसे बड़ा है किससे, N3 नेगेटिव सबसे बड़ा है किससे, O2 नेगेटिव सबसे बड़ा है किससे, F नेगेटिव। दिस इज द क्या शाबाश डिक्रीजिंग ऑर्डर। इफ यू क्लियरली सी दिस इज द रियल ऑर्डर, तो आपको ये याद रखना है, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। क्या बताया मैंने, क्योंकि ये 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें आपको खाली क्या चेक करना है, जेड चेक करना है, तो वो हमने चेक किया। क्योंकि ये अब सवाल है, ये सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस इसका क्यों नहीं है, इसका क्यों है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, थर्ड पीरियड में शेल नंबर ऑलरेडी क्या होते हैं, ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आपको आना है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है। सपोज अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन कार्बन, आपको पता है सबसे पहले क्या आता है कार्बन, उसके बाद क्या आता है नाइट्रोजन, कार्बन के नीचे क्या आता है सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है फास्फोरस। यहाँ तो यहाँ क्या है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज, ये हमने पढ़ा। और जब हम यहां से यहां जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। हमें क्या लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा साइज किसका होगा फिर, क्योंकि यहां से यहां क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक साइज, यहां से यहां भी होगा ना, यहां से यहां क्या होगा शाबाश इंक्रीज होगा। तो जब आप देखोगे डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है शाबाश एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो सबसे बड़ा साइज कौन होगा, सिलिकॉन इज बिगर। उसके बाद कौन आएगा शाबाश
सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? मुझे लग रहा है फास्फोरस आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? फास्फोरस, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है? सिलिकॉन, उसके बाद कौन है? फास्फोरस, क्योंकि जो डाउन द ग्रुप होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद कौन आएगा? शाबाश, कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा? शाबाश, नाइट्रोजन। तो दैट मीन्स नाइट्रोजन का जो साइज है, नाइट्रोजन वो सबसे छोटा है एज कंपेयर टू कार्बन, एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि क्या मैंने बताया। तो इसी तरह ये आपको समझ आया होगा। ये आपको ट्रेंड याद रखनी है। जब तक आप ट्रेंड याद नहीं रखोगे तब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसी तरह अगर हम बात करेंगे इस वाले पार्ट की, Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl, क्योंकि आपको पता है ये कैटायन है, ये एनायन है, ये पैरेंट एटम है, क्योंकि ये एक ही एटम की मुख्तलिफ स्पीशीज है। तो जब हम देखते हैं, हमने देखा कि एनायन का जो साइज होता है वो पैरेंट एटम से सबसे बड़ा होता है। तो Cl नेगेटिव क्या होगा? सबसे बड़ा एज कम्पेयर टू Cl, एज कम्पेयर टू Cl पॉजिटिव, क्योंकि कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। तो ये ऑर्डर आएगा, क्योंकि हमें क्या लिखना था? डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा, उसके बाद कम, सबसे कम। ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा अगर हमें क्वेश्चन आएगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको और एक क्वेश्चन दिया था आपको इसमें, अब कभी खुबार आ सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं है, अब ये क्वेश्चन आप कभी भी कर सकते हो। तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा एक्सरसाइज के रूप में, आपको इनको करना है, ये आपको घर पे करने हैं ये क्वेश्चन। तो जब तक आप घर पे क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये इसमें मज़ा नहीं आएगा। सपोज क्वेश्चन कैसे है, आपको अरेंज करना है, तो मुझे फिर प्रैक्टिस करना कि सर हमें इनको रिपीट कीजिए, तो मैं करूँगा। और पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडी। तो ये क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज हम लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज भी हम लिख सकते हैं, साइज के आधार पर, क्योंकि साइज में फिर सब आएगा, एटॉमिक रेडी, आयोनिक रेडी, सब आएंगे इसमें। सबसे पहला क्या है इसमें? सपोज फर्स्ट मैं दूंगा I नेगेटिव